बोले भैया भागवत क्यों सुननी चाहिए? तो ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि मम संतोष कारणम। जो व्यक्ति लोक विश्रुत इस दुनिया में बड़ी प्रख्यात है, एक पुराण उसका नाम है श्रीमद् भागवत, उसको श्रद्धा से सुनता है, वो मेरे संतोष का कारण बन जाता है। ठाकुर जी को संतोष प्रदान करने वाला होता है। अपनी प्रसन्नता के लिए ना सुने, पर ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए सुने। कहा नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवेतस्य कपिला दानजम फलम। कपिला जो गाय होती है, बड़ी श्रेष्ठ गैया होती है। बोले क्या होता है? नित्यम भागवतम यस्तु, जो भागवत जी को नित्य सुनता है, इसका पठन करता है, श्रवण करता है, उसको कपिला गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। आगे और महिमा कही, कहने लगे श्लोकार्धम श्लोक पादम व नित्यम भागवतोद्भवम। कहने लगे भैया कि हम पूरी भागवत तो नहीं सुन पाएंगे, हम पे टाइम नहीं है, हमारे पास व्यापार है, हमें घर को भी देखना पड़ता है, तो हम ये सब कैसे सुने? 3 घंटे कहाँ से निकाले जाएं? तो कह दिया श्लोकार्धम। अच्छा भैया पूरी भागवत 18,000 श्लोक सुनने की कौन कह रहा है? थोड़ी देर बैठकर सुनो। बोले नहीं, उतना समय भी नहीं है। अच्छा तो फिर एक श्लोक को सुन लो। कहने लगा कि हमारे पास एक श्लोक को सुनने का भी समय नहीं, समय निकाल भी लें तो बार बार भूल जाएंगे, याद कैसे रहेगा? तो कहने लगे श्लोक आर्धम, आधे श्लोक को सुन लो। बोले आधा श्लोक भी बड़ा मुश्किल है महाराज, आधा श्लोक भी हम नहीं सुन पाएंगे, याद नहीं रह पाएगा। तो क्या करा जाए? श्लोक पादम, एक श्लोक के एक पद को सुन लिया जाए। जैसे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने याद नहीं हो रहा है, और छोटा कर दीजिए, केवल इतना बोल दीजिए गोविंदाय नमो नमः। इतने से भी कहा पठते शृणुयाद्यस्तु गौ सहस्त्र फलम लभेत। सहस्त्र गौदान का फल उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, ठाकुर जी के अत्यंत सन्निकट पहुंच जाता है। और आगे वर्णन करते हैं स्कंद पुराण के अंदर कि यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतम ही है। जो वैष्णव, अर्थात वैष्णव कौन है? हमारे यहाँ 5 पंचायतन का सिद्धांत मिलता है। मुख्यतः 5 उपास्य देव हैं, अन्यत्र की उपासना निषिद्ध है। 5 ही हैं जिनकी उपासना हो सकती है। सबसे प्रथम भगवान सूर्य नारायण जो प्रत्यक्ष देवता हैं, तो सूर्य की जो उपासना कर रहे हैं वह सूर्य संप्रदाय उसके भागी बन जाते हैं। फिर उसके बाद में कुछ आते हैं जो भगवान महादेव की उपासना करते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं, वो शैव हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव हो जाते हैं। जो भगवती दुर्गा को पूजते हैं उनको शाक्त कहते हैं, और जो गणपति जी की पूजा करते हैं उनको इष्ट मानते हैं, उनको गाणपत्य कहा जाता है। इस प्रकार से ये 5 संप्रदायों का निदान करा गया। अब इसमें कोई बात कहते भैया 5 देवता के अतिरिक्त क्या रामकृष्ण देवता नहीं है? क्या जो ब्रह्माणी हैं, इंद्राणी हैं, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए? नहीं, वो 5 के 5 देवताओं का ही अंश मान लिए जाते हैं। जो भगवान विष्णु का भक्त है वो राम जी का भी है, वो कृष्ण जी का भी है। जो भगवती दुर्गा को पूज रहा है वो पार्वती जी को भी पूज रहा है, ब्रह्माणी को भी पूज रहा है, माँ काली को भी पूज रहा है, और जो सूर्य नारायण को पूज रहा है वो समस्त प्रकृति को पूज रहा है। तो ऐसे 5 वैष्णव सिद्धांतों में से जो भगवान विष्णु का भक्त हो, राम कृष्ण का भजन करता हो, वो अगर यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतम ही है, अगर ये भागवत शास्त्र का पठन कर ले, इसको श्रवण कर ले, कल्पकोटि सहस्त्राणि मम लोके वसंति वै। मेरे लोक में, भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान की वाणी है कि उसको मेरे लोक में स्थान प्राप्त हो जाता है। अच्छा महाराज, स्थान तो जय विजय को भी प्राप्त हुआ था, पर सनकादि का श्राप देके चले गए, वो तो अटक गया मामला। तो आपके लोक से भी पतन हो सकता है, तो भगवान क्या हमारा भी पतन होगा जो भागवत जी की इस कथा को श्रवण करेगा? तो कह रहे हैं नहीं, कल्पकोटि सहस्त्राणि, भगवान वचन देते हैं जो भागवत जी की इस कथा का श्रवण करता है वो कल्पकोटि, एक कल्प में 14 मनवंतरों का भाग है, हर मनवंतर में चतुर्युगी होती है, 4 युग आते हैं,
और एक कलयुग जो चल रहा है इसमें 4,32,000 वर्ष है, तो अनंत वर्षों तक उसको मेरे लोक में वास मिलेगा वसंती बाई। ऐसी महिमा श्रीमद् भागवत की आगे तो क्या ही कहें। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशै सह। यत्र यत्र जहां जहां क्या हो रहा है, भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ, भागवत रूपी पुण्य को अर्जित करा जा रहा है, भागवत जी की कथा हो रही है। तत्र तत्र वहां वहां पर कौन होता है, सदैव अहम, भगवान कह रहे हैं मैं वहां पर विराजता हूं, मैं उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जा पाता हूं। ऐसी भागवत जी की कृपा है। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नत्सरांसि च, जितनी भी नदियां हैं, गंगा गोदावरी, हरि की कथा होए जब जहां, गंगा हूं चली आवे तहां, यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न लावे, सर्व तीर्थ को वासा तहां, सूर हरि कथा होवे जहां। जहां भगवान की कथा होती है वहां सब नदियां, सारे वेद, सब लोग पधारते हैं। यज्ञा सप्तपुरी नित्यम पुण्या सर्वे शिलोच्चयः, सारे यज्ञ आ जाते हैं। सप्तपुरियां भू भुवस्वा आदि पुरियों से जितने भी देवगण हैं सबका आगमन हो जाता है। श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिनः, पापक्षमयार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। भागवत जी की कथा सुनी तो भैया हमने तो बड़े पाप करे हैं, हमने बड़े दुष्ट आचरण करे हैं, क्या हमको भी गति मिलेगी? भगवान बड़ी सरल भाषा में भक्त को कहते हैं, भैया पापक्षयार्थम लोकेशु, जो भागवत जी की कथा सुनता है उसके सारे पाप चले जाते हैं। अच्छा, पाप चले जाएंगे तो फिर साधन करना पड़ेगा, फिर जपमाला उठानी पड़ेगी, फिर उसके बाद यज्ञ की तैयारी करनी पड़ेगी, फिर आपको रिझाने के लिए करोड़ों वर्ष की तपस्या करनी पड़ेगी। तो बोले नहीं, मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना, भागवत पाप को नहीं मिटाती, पाप करने की प्रवृत्ति को ही मिटा देती है। आदमी से पाप बनता ही नहीं है, वो पापी रहता ही नहीं है जो भागवत को नित्य पढ़ता है। शर्त यहाँ ये डाल दी, नित्यम भागवतम, जो नित्य पढ़ेगा, जो नित्य पढ़ा जाएगा उसी का असर होता है। उदाहरण रूप में कहते हैं, अभ्यास का क्या प्रभाव है। जैसे एक कुएं के ऊपर रस्सी जिससे निकाल रहे हैं पानी, उस रस्सी के घर्षण से उस रस्सी के अंदर कोई बल नहीं है, परंतु इतने वर्षों से घर्षण हो रहा है कि सिल पर भी वो निशान अपना छोड़ देती है। ऐसे ही जो नित्य भागवत जी का अभ्यास करता है उसके हृदय पर श्री ठाकुर जी का चिन्ह अवश्य ही अंकित हो जाता है। कह रहे हैं, मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीतिमानसम, नाहम त्यक्षामि तम नरः। मत कथा, मेरी कथा को, वाचकम नित्यम, जो प्रतिदिन बोलता है। भैया भागवत जी की ये कथा कराना बड़ा कठिन काम है। इसमें संगीत भी चाहिए, कथा कहने वाला ब्राह्मण भी चाहिए, ऊपर से मूल पाठ करने के लिए ब्राह्मण देवता चाहिए, ऊपर से आयोजन और भी हैं, भोजन आदि भी है। इतना ना हो पाए तो क्या जीव को मुक्ति नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। बोले मत कथा वाचकम नित्यम, मेरी कथा को जो प्रतिदिन पढ़ता है, वो कहीं भी पढ़े, कैसे भी पढ़े, नित्यम प्रतिदिन पढ़े। और मत कथा श्रवणे रतम, और जो प्रेम से मेरी कथा सुनता है, शर्त रखी है यहाँ पे, रतम, रति का भाव हो, प्रेम का भाव हो। श्रवण सुन तो रहे पर मन कहीं और है, तो फिर भागवत जी का लाभ नहीं है। मत कथा प्रीति मानसम, मेरी कथा ही उसके मानस पटल पर स्थित हो जाए और मुझसे और मेरी कथा से उसको प्रेम हो जाए। नाहम त्यक्षामि तम नरम, उस मनुष्य का मैं कभी भी त्याग नहीं करता, उसको मैं त्याग ही नहीं सकता। भगवान स्वयं कहते हैं कि ना हम वासामि वैकुंठे, वैकुंठ में प्रभु का वास नहीं है। तो बोले कहां पर वास है? अपने अपने भक्तों के पास जाते हो कि? बोले भक्तों के पास भी नहीं। भक्तों के पास जाता हूं, दर्शन देता हूं, वापस आ जाता हूं। अच्छा प्रभु फिर कहां रहते हो? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां मेरा भक्त मेरी कथा का गान करता है वहीं पर मैं विराजमान
हो जाता हूँ। जब तक मेरी कथा चलती रहती है तब तक मैं विराजित रहता हूँ। और जैसे कथा विश्राम होती है श्री ठाकुर जी उस स्थान से अंतर ध्यान हो जाते हैं।